Good morning, dear students. Today we are going to read about the different forms of water. As we all know that our water is present on the earth in three forms. Water जो है हमारे earth में three forms में है, solid, liquid and gas. Okay, so all the three forms. Water is present on the earth in three forms: liquid, solid and gas. Liquid form में क्या है? That is water which we drink. वो that is the liquid form of water. And solid state क्या होता है? Solid form of water, that is ice or snow. That is the solid form of water. वो जब पानी फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर में, तो वो फ्रीज होके जम जाता है. सो दैट इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर और सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. एंड गैशियस फॉर्म क्या होता है वाटर का? जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो जो उसमें से स्टीम निकलती है या फिर जो भाप निकलती है, वाटर वेपर्स बोलते हैं उनको. सो दैट इज़ द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर वेपर्स. So water, it is present on the earth in three forms, that is solid, liquid and gas. Okay, liquid form, that is the water, and solid form, that is ice, and gaseous form, that is water vapors or steam. That is the जब हम पानी को boil करते हैं तो फिर वो गर्म हो जाता है and it changes into water vapor. So these are the three forms of water in which earth or water is present on with these three forms on earth. So water, it is present in three forms on earth: solid water, that is frozen ice, that is solid water, and liquid water, that is wet fluid, जो बहता रहता है, रिवर्स में है, ओशियंस में, सीज में जो पानी बहता है. ओके, दैट इज लिक्विड फॉर्म में जो है, फ्लूइड है. सो दैट इज liquid water. And gas, that is the water vapor in the air that we cannot see. जो water vapor, जो भाप होती है हवा में, which we cannot see, that is the gaseous form of water, या फिर भाप जिसको बोलते हैं. Okay, so here you can see this is the solid form of water, that is ice. When the temperature is very low, जब temperature बहुत ही कम हो जाता है, बिल्कुल फ्रीज में जब हम ट्रे भर के रखते हैं आइस की, सो इट चेंजेस इनटू आइस. जब वाटर भर के हम रखते हैं आइस में ट्रे में, तो वो चेंज हो जाती है आइस में, सॉलिड फॉर्म में. तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो जो फ्रिज में जो है, फ्रीज़र का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, वेरी लो टेम्परेचर, तो तब वो जाके फ्रीज हो जाती है, चेंजेस इनटू आइस. सो दिस वाटर जो है, इट इज़ नॉट स्टैटिक, मतलब कि वो एक जैसा नहीं रहता है फॉर्म वाटर का, वो चेंज होता रहता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म्स. द वाटर जो है, वो जो सीज में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ओशियंस में जो वाटर है, इट गेट्स हीटेड, वो गर्म हो जाता है सूरज की रोशनी से. और ये जो आपको दिख रहा है, ये इट गोस अप. ओके, जब वो पानी गर्म हो जाता है तो ये जो है ऐसे ऊपर जाता रहता है. ओके, इट मूव्स अप ऐसे. ओके, दिस यू कैन सी हियर, इट गोज अप इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. एंड हियर यू सी व्हेन द सन, विद द सन्स हीट जो है, पानी ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद क्या होता है, इट कूल्स डाउन, ठंडा हो जाता है, एंड इट चेंजेस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और पानी जो है ऊपर जाने के बाद इट चेंजेस इट्स फॉर्म, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर. जो वाटर वेपर था पहले गर्म होने पे जो भाप बन गए थे पानी के, वो ऊपर जाके कूल डाउन होके और वो पानी के ड्रॉप्स बनते हैं, और फिर वो पानी के ड्रॉप्स इकट्ठा होके दे फॉर्म क्लाउड्स. ओके, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये पानी जो है ऊपर जाने के बाद इट कूल्स डाउन एंड इट फॉर्म्स क्लाउड्स. और फिर ये जो हवा के साथ ये क्लाउड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जब ज़्यादा बहुत भारी हो जाते हैं फिर वो बरस जाते हैं और ये जो पानी है वो वापस हमारे अर्थ पे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. सो दिस क्लाउड्स जो है, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल ऑन द अर्थ सरफेस. तो ये जो है पूरा पानी का जो है शुरू होता है भाप बनने से, भाप बनती है वो पहले, और फिर वो चेंज हो जाती है इनटू
क्लाउड्स ठंडे होने के बाद, और फिर वो क्लाउड्स जो है बरस जाते हैं टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. सो इन दिस वे the water keeps on changing from water vapors to clouds, and then clouds जो है it changes into, वो बरस जाते हैं in the form of rainfall and it falls back on the earth. So this process is called the water cycle. इस पूरे process को water cycle बोला जाता है, from heating to लेकर rainfall तक. So here you can see, okay, दिस इज़ द वाटर साइकिल का पिक्चर. ओके, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो पानी जो है सूरज की रोशनी से गर्म होता है, एंड देन सबसे पहले क्या होता है, इवेपोरेशन होता है. ओके, भाप बन जाती है पानी की, और ये आपको दिख रहा है ये ऐसे ऊपर उठती हैं, सो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. और ऊपर जाके ये क्या होता है, ठंडे हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, और फिर ये बन जाते हैं क्लाउड्स का फॉर्म ले लेते हैं. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन बोलते हैं इसको. ओके, एंड देन ये बादल जो हैं बरस जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, ये बारिश. ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन बोलते हैं इसको, जब ये बरस जाते हैं. ओके, और फिर ये वापस हमारे अर्थ के सरफेस पे मिल जाते हैं, गिर जाते हैं आके. सो दिस प्रोसेस को पूरे को वाटर साइकिल बोला जाता है. ओके, देन और अर्थ, इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. क्यों, वाई द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? क्योंकि जब साइंटिस्ट जो है जो ऊपर गए थे स्पेस पे, तो वहाँ से जब उन्होंने हमारे अर्थ को देखा था तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. हमारा अर्थ ऊपर से इट वॉज लुकिंग ब्लू इन कलर, बहुत ही सुंदर लग रहा था. तो साइंटिस्ट जो है इसीलिए उन्होंने जो है हमारे अर्थ को नाम दिया फिर ब्लू प्लैनेट. वाई द अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? ओके, क्योंकि जब ऊपर गए थे वो साइंटिस्ट, तो उन्होंने देखा कि हमारा अर्थ ऊपर से बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का लग रहा था, क्योंकि हमारे अर्थ पे जो है वाटर बहुत ज़्यादा है, एंड अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज़ पॉसिबल. खाली अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ इज़ पॉसिबल. सो दैट इज़ वाई द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, एंड वाटर इज़ प्रेजेंट इन ऑल द 3 फॉर्म्स अर्थ पे. ये सबसे बड़ी बात. तो वाटर जो है तीनों फॉर्म्स में प्रेजेंट है. प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट्स पे भी है वाटर तो, लेकिन वो जमा हुआ है किसी किसी प्लैनेट्स पे, जैसे कि सैटर्न है, उस पे जो है पूरा बर्फ़ है, देयर इज़ नो लिक्विड वाटर. वहाँ पे जो है पूरा सॉलिड है, आइस के फॉर्म में जमा हुआ है वाटर वहाँ पे. सो दैट्स वाई लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन सैटर्न. लेकिन हमारा अर्थ में जो है वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन ऑल द 3 फॉर्म्स. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. सो हियर यू कैन सी, जब हम स्पेस से देखते हैं तो हमारा अर्थ कैसा लगता है, इट लुक्स ब्लू इन कलर. ओके, पूरी तरह से. सो दैट इज़ वाई द साइंटिस्ट्स कॉल्ड दिस एज द ब्लू प्लैनेट, या फिर इसको वाटरी प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे अर्थ पे जो है ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. अगर हम अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट उसके 3 पार्ट्स जो हैं इट इज़ वाटर, और ओनली 1 पार्ट है लैंड जिसपे कि हम लोग रहते हैं. सो वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? So the earth is called the blue planet because it appears blue from space. वो स्पेस से जब हम देखते हैं तो ब्लू कलर का लगता है, and it is the only planet which contains water in liquid form. So only the earth it has water in liquid form. दूसरे planets पे जमा हुआ है water in the form of ice के form में है. So in fact 70% of the earth's surface is वाटर. तो 70% जो है हमारे अर्थ का दैट इज़ वाटर है, और ओनली 30% जो है जिस पे हम लोग रहते हैं दैट इज़ लैंड, ज़मीन है. ओके, सो हियर यू कैन सी द ड्राइंग. तो ये जो है 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, ऑलमोस्ट 3/4. अगर आपको दिख रहा है ये जो ब्लू कलर में है ये वाटर है, और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है दिस इज़ लैंड. ओके, सो बहुत ही कम है लैंड. ओके, 30% ओनली,
ऑलमोस्ट। तो ये जो है ऑलमोस्ट इसका जो 3/4 भाग है हमारे अर्थ का, दैट इज कवर्ड विद वाटर। सो दैट इज वे आवर अर्थ, इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, या फिर इसको वाटरी प्लैनेट भी बोला जाता है। ओके, सो आपको क्या करना है आज, यू हैव टू रीड okay page number 78 from your textbook and you have to draw this picture also। आपको ये पिक्चर जो है आई विल बी सेंडिंग, ये वाटर और लैंड का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है, प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ। ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रेन।